गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, द प्लेन फेस ऑफ अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस आर n and r respectively. Full stop. This lens will behave as a concave mirror of focal length. तो ये हमें पता करना है। चलिए इसे अब हम पता करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस डिफाइन कर ले रहे हैं। ये हमारा प्लेन हो गया और ये हमारा कर्व्ड सरफेस हो गया। ठीक है, और एक तरफ से सिल्वर्ड कर दिया, ये सिल्वर हो गया। ठीक है, हमारा काम हो गया, हमारा जो है फॉर्मेशन तैयार हो गया। ओके, अच्छा इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा जाए तो कहाँ पर होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं होगा, है ना। इस तरीके से इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, हम मान लेते हैं ये r है। r मान क्या लेते हैं? गिवन है। ओके, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब मान लीजिए कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से पैरेलल लाइट रे आई। सबसे पहले पैरेलल लाइट रे इस तरफ आई, पैरेलल लाइट रे ये पहला इंटरफेस मिला। पैरेलल इंटरफेस ये एयर है, ये एयर है और ये लेंस है। ठीक है, ये है लेंस। अब ये लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n गिवन है, ये न्यूमेरिकल में गिवन है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसका नॉर्मल जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, ये है ना, ये नॉर्मल है। तो व्हेन लाइट रे passes थ्रू एयर टू द डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दो। यहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन, है ना। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये यहाँ पर आए, यहाँ पर फिर से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जा रही है। फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल आएगा। फिर से हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरीके से, और यहाँ पर ये लाइट रे व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम इट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से ये दूर हट जाएगा, ये एंगल। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है पहला यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, है ना। यहाँ पर क्या हुआ? इस पॉइंट पर हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। ये मिरर है। और इस पॉइंट पे क्या हुआ? अगेन रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पे हुआ। तो अब हमें फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ हमें पता करनी है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए कुछ नहीं करना है, कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए हमें जो है वो ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐड किसने, 1/f, दिस वन इज द कंबाइंड फोकल लेंथ। तो यहाँ की मान लेते हैं f1, 1/f1 प्लस यहाँ के लिए f2 और प्लस ये वाली f3, 1/f3। इन तीनों को जोड़ के हमें फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है मीडियम सेम है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही लेंस है, मतलब एक ही मीडियम है और उसी में लाइट रे जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम से बाहर आ रही है। तो देखा जाए तो यहाँ की जो फोकल लेंथ है, यहाँ की जो फोकल लेंथ है जिसे हमने f1 और f3 माना है, ये दोनों एक ही होंगी। तो कह सकते हैं कि f1 इक्वल टू f3, वैल्यू रख दीजिए। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f1। तो ये दोनों f1 जुड़ के हो जाएंगे 2/f1 प्लस 1/f2। अब जो f2 है ये मिरर है ना। तो मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी होती है? मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, है ना। मिरर के लिए फोकल लेंथ जो कि f2 है वो हो जाएगी इनफाइनाइट। तो इसे इनफाइनाइट रख देते हैं। तो इनफाइनाइट रखेंगे तो 2/f1 प्लस 1/इनफाइनाइट, ये तो हो जाएगा 0। तो 1/f इक्वल टू 2/f2। अब f2 पता करना है हमें, 1/f2 हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए 1/f2 इक्वल टू हो जाएगा n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला होता है हमारे पास। इस फार्मूले में r1 जो है वो पहली वाली सरफेस के लिए r1 ये r हो जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली सरफेस जो है वो प्लेन है,
तो प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, ये R2 इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो ये जो हो जाएगी इनफाइनाइट, तो 1/, यहाँ पर F1 लिखना होगा, n-1 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमें मिला n-1 1/r, ये किसकी वैल्यू मिली, 1/F1 की। तो 1/F1 की वैल्यू हम यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे। सॉरी, ये F1 है, ये भी F1 होगा, F2 तो इनफाइनाइट रख दिया है ना, ये हो जाएगा 1 F1। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 2n-1 2 इंटू n-1 1/r ना, तो 1/F इक्वल टू 2n-1/r, तो F इक्वल टू हो जाएगा r/2n-1, है ना। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो ये होगा, सही ऑप्शन होगा डी, है ना। करेक्ट ऑप्शन इज डी। थैंक यू।